बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्मन अता व कुन्यतन व लक़बा व आखिरन ज़ा इन सिवाहु साहिबा व इयकुना मुफ़रदैन फ़अज़िफ़ हतमन व इल्ला अतबिअल्लज़ी रदिफ़। बस ये दो अशार का जहाँ तफसील दे सकते हैं, उससे ज़्यादा शायद टाइम ना हो। अलम की तारीफ़ पहले दरस में कर चुके हैं। तो अलम तीन हालतों में आने वाला है, एक इसम की हालत में, एक कुनियत की हालत में, तीसरा जो है लक़ब की सूरत में अलम आएगा। ये तो तफसील भी बता दिया। आज की गुफ्तगू यहाँ से शुरू है। व आखिरन ज़ा इन सिवाहु साहिबा, अगर किसी एक जगह पर लक़ब और इसम दोनों साथ हो तो उस वक़्त पहले कौन सा लाना है, बाद में कौन सा लाना है, सवाल ये है। तो इधर तीन सूरतें होती है, यहाँ पे मुसन्निफ ने फ़कत एक सूरत बताई है। तीन सूरतें इस तरह है, एक दफ़ा लक़ब और इसम साथ आता है, एक सूरत तो ये हो गई। दूसरी सूरत ये है कि लक़ब और कुनियत साथ है, दो हो गया नहीं। तीसरी सूरत क्या है, इसम और कुनियत साथ आता है, दोनों साथ साथ। तो दोनों साथ हो तो पहले कौन सा रखना है, बाद में कौन सा रखना है, कोई तरतीब तो होनी चाहिए ना। अंदाज़ों तो नहीं बोला जाता है, कोई कानून है। तो इन तीन सूरतों में से फ़कत एक सूरत की जो कानून है वो मुसन्निफ ने बताया, बाकी दो सूरतों का कानून शारे ने बताया है। तो पहली सूरत यह है कि अगर एक जगह पर इसम और लक़ब दोनों साथ हो तो लक़ब को पीछे रखना है, इसम को पहले रखना है। इसम मुक़द्दम होगा, लक़ब मुअख्खर होगा। मुसन्निफ ने ये बताया वह आखिरन ज़ा, यानी इसको आखिर में रखो। ज़ा इशारा लक़ब की तरफ, लक़ब को पीछे रखो। इन सिवाहु साहिबा, अगर लक़ब अपने अलावा के साथ सोहबत करे। ये सिवाहु की जो ज़मीर मुज़क्कर है ना, वो लक़ब की तरफ उठाओ। तो लक़ब अपने अलावा के साथ आए। लक़ब के अलावा क्या चीज़ें हैं, कुनियत और इसम दोनों है। यहाँ पे मुराद इसम मुराद है, मुराद इसम है, वरना इन सिवाहु की ज़मीर से दोनों समझ में आता है। बस जुमले का ज़ाहिर माना यह है कि वह आखिरन ज़ा, लक़ब को पीछे रखो। इन सिवाहु साहिबा, अगर लक़ब अपने अलावा के साथ आ जाए। साहिब माना साथ होना, साहिब या सहाबा, पैगंबर के साथियों को क्या कहते हैं, सहाबा कहते हैं ना। सहाबा साहिबा का माने साथी, साथ होना। तो इन सिवाहु साहिबा, अगर लक़ब अपने अलावा के साथ आया। अपने अलावा से मुराद इसम मुराद है, कुनियत की बात नहीं है। बस लक़ब अगर इसम के साथ हो तो लक़ब मुअख्खर करो, पीछे लाओ। इसकी वजह क्या है, नीचे शारिह ने वजह बताया है, मुसन्निफ ने किताब तफसील में शायद बताया है कि चूँकि लक़ब अक्सर इंसान के अलावा चीज़ों का नाम होता है या जानवरों का नाम है, तो पहले जानवर के नाम से लक़ब की तरफ मनक़ूल होता है, या चीज़ों का नाम है उससे लक़ब बनाते लोगों का। तो अगर लक़ब को पहले रखे तो लक़ब के माना में इश्तिबाह होने का ख़तरा है कि आया इस लक़ब का असली माना मुराद है या बाद में इंसान के लिए नाम रखा है वो मुराद है। यहाँ पे दो मिसाल दिया, जैसे कि बत्ता, बत्ता असल माने लोगी है बतख। हाँ, ये इधर दोबारा ये अपना मुताला कर रहा है। क्या मुताला करे भाई, सुनो ना, इधर क्लास में बैठा हुआ है या अपने कामों में मसरूफ़ है। हाँ, क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे खुलासे पे जोर लगा रहे हैं, वो अपने वो चीज़ का मुताला कर रहे हैं। क्लास में तवज्जो के साथ बैठो। अगर कोई इधर उधर के तवज्जो अपने कामों में मसरूफ़ रखे तो उसकी बेइज्जती होगी। उस दिन एक अल्लामा अपने खुलासा क्या पता नहीं क्या लिख रहा था, उसकी भी बेइज्जती हो गई, और वो बेइज्जती जो है उस रिकॉर्ड में रहेगा और दुनिया सब सुनेंगे आपकी बेइज्जती। हाँ, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, बाहर के लोग भी सुनेंगे, क्योंकि क्लास वाले किस हालत में रहते हैं। वह आखिरन ज़ा, अब ये इसका तर्जुमा तो हो गया। अभी हम क्या बता रहे थे, लक़ब को मुअख्खर करने की वजह बता रहे थे, क्यों लक़ब को पीछे रखना है। हाँ, वजह क्या बताया, चूँकि
लक़ब अक्सर जानवरों के नाम से लोगों के लिए लक़ब बनाते हैं। जैसे कि मिसाल बत्ता है, बत्ता बतख को कहते हैं। बतख, बतख देखा नहीं देखा? बतख एक परिंदा है जो पानी में रहता है, पानी में तैरता रहता है, उसको बतख कहते हैं, बत्ता अरबी में। तो अगर कोई इंसान पानी में रहे ज़्यादातर तो उसको मज़म्मत के लिए बत्ता उसके लिए लक़ब रखा है। मिसाल के तौर पर ज़ैद के लिए बत्ता लक़ब रखा। तो अगर आपने बत्तख को पहले लाया बाद में ज़ैद रखा तो बत्ता तो ज़ैद हो जाएगा। तो बत्तख के माना में इश्तिबा होगा कि आया ज़ैद का बतख कहना मकसद है या खुद ज़ैद बतख है, ये पता नहीं चला है। तो लक़ब बाद में रखने से लक़ब होना पता चलेगा। अगर लक़ब पहले रखे तो लक़ब का असली माना होना या लक़ब होना पता नहीं चलेगा। इस वजह से लक़ब को मुअख्खर रखना ज़रूरी है। वजह समझ में आया या नहीं आया? हाँ, लक़ब बाद में रखने की बुनियादी वजह यह है चूँकि लक़ब दूसरी चीज़ों का नाम है, बाद में लक़ब बनाते हैं। तो अगर पहले रखे तो असली माना या लक़ब होने में इश्तिबा होगा, पता नहीं चलता है। ये इसकी वजह है आम। और यहाँ पे कभी कभार बाज़ शुअरा ने लक़ब को पहले रखा, यानी कानून तो बना दिया हमने लक़ब मुअख्खर रखने का, लेकिन शायर ने एक शेर में लक़ब को पहले ला के शेर पढ़ा है। वो शेर जो है नीचे शरह में आने वाला है। बस एक सूरत का हुक्म बता दिया, लक़ब और इस्म साथ हो तो कानून बता दिया है। क्या है? कौन सा पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है। दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। लक़ब और इस्म साथ हो तो पहले कौन सा होगा? इस्म पहले होगा, लक़ब बाद में होगा। हाँ, अभी समझा। अब दूसरी सूरत है कि अगर लक़ब कुनियत के साथ आ जाए तो क्या करना है। एक जगह पर लक़ब भी हो कुनियत भी हो, तो यहाँ शायरी साहब फरमाते हैं कि मर्जी है, इनमें से जो भी पहले रखे जो भी बाद में रखे, इसमें कोई ख़ास कानून नहीं है। अम्मा बाज़ उलमा के कहना है कि यहाँ जो इल्लत आपने इस्म और लक़ब में बताया है वो इल्लत यहाँ पे भी आएगी। यानी अगर कुनियत और लक़ब के साथ हो तो लक़ब पहले रखने की सूरत में फिर माना से इश्तिबा होगा, असली माना से इश्तिबा होने का ख़तरा है। तो ये इल्लत इधर भी है। तो आपने लक़ब और इस्म में इस्म बाद में रखना, लक़ब नहीं, इस्म पहले रखना, लक़ब बाद में रखने को कानून बनाया। कुनियत और लक़ब में ये कानून क्यों नहीं बना रहा है? इश्काल होगा, क्योंकि इल्लत तो एक जैसी है। इस्म और लक़ब में भी इश्तिबा होने का ख़तरा है, लक़ब और कुनियत में भी इश्तिबा होने का ख़तरा है। तो इश्तिबा वाला ख़तरा तो यहाँ पे भी है। तो इधर तो मर्जी पर छोड़ दिया, लक़ब और कुनियत में मर्जी, और इस्म और लक़ब में तो कानून बनाया। और हालांकि कानून दोनों में होना चाहिए। ये दो सूरत। तीसरी सूरत यह है कि अगर इस्म और कुनियत साथ आ जाए तो क्या करेंगे। तो कह रहे यहाँ पे भी कोई कानून नहीं है, मर्जी है। तो तीन सूरतें यहाँ तक मुकम्मल हो गए। हाँ, तीन सूरतें क्या क्या हो गए। एक दफ़ा इस्म और लक़ब साथ आया। दूसरी सूरत क्या है? लक़ब और कुनियत दोनों साथ आया। तीसरी सूरत क्या है? इस्म और कुनियत दोनों साथ आया। तो इनमें से पहली सूरत में कानून बनाया है, बाकी दो सूरतों में मर्जी पर छोड़ दिया है। कौन से पहले लाना है कौन से बाद में लाना है, इंसान की मर्जी है। बस यहाँ तक एक बहस मुकम्मल हो गया। हाँ, दोनों साथ साथ हो तो उसका कानून मुकम्मल हो गया। उसके बाद एक और कानून बता रहा है, वही यकूना मुफरदैनी फ़अज़िफ़ हतमन व इल्ला बिइल्लति रदीफ़। यहाँ से इस्म और लक़ब के एक और हुक्म बता रहे हैं। अगर इस्म और लक़ब दोनों मुफरद हो, हाँ दोनों मुफरद हो, तो एक को दूसरे की तरफ इजाफा करना है। यानी ये इस्तेमाल का तरीक़ा बता रहे हैं, एराब देने का तरीक़ा। अगर इस्म और लक़ब दोनों क्या हो? मुफरद हो। अब मुफरद कलाम अरब में 4-5 माना रखता है। हाँ, ये भी समझो, यहाँ किताब में नहीं है, मैं खुलासे में बता रहा हूँ। मुफरद से क्या मुराद है यहाँ पे? मुफरद एक दफ़ा मुफरद कहते हैं तस्निया के मुकाबिल में, मुफरद यानी तस्निया नहीं है। एक दफ़ा मुफरद जमा के मुकाबिल में आता है, ये दो हो गया। तीसरा मुफरद दर मुकाबिल मुरक्कब है। मुफरद है यानी मुरक्कब नहीं है।
कितना हो गया? 3। चौथा माना है मुफरद दर मुकाबिले जुमला, जुमले के मुकाबले में मुफरद कहते हैं। तो यहाँ मुसन्निफ ने कहा इस्म और लक़ब दोनों मुफरद हो, मतलब दोनों मुरक्कब न हो। यहाँ मुफरद दर मुकाबिले मुरक्कब है, यानी अगर इस्म मुरक्कब न हो, लक़ब मुरक्कब न हो, बल्कि दोनों मुफरद हो, तो इस्तेमाल का तरीक़ा ये है कि पहले को दूसरे की तरफ इजाफ़ा करना है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ले बनाना है। किसको किसकी तरफ इजाफ़ा करना होगा? इस्म को लक़ब की तरफ इजाफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इस्म पहले रखा है ना, इस्म पहले रखना है, लक़ब बाद में रखना है। तो इस्म को मुज़ाफ़ बनाना है, लक़ब को मुज़ाफ़ इलैह बनाना है। व इल्ला का मतलब यानी अगर मुफरद न हो, मुफरद न हो कि दो सूरतें बनती है। मुफरद न हो यानी दोनों मुरक्कब हो, ये माना होगा, या उनमें से एक मुरक्कब होगा। तो दोनों सूरतों में इस्तेमाल का तरीक़ा ये है कि बाद वाले को पहले का ताबे बनाना है, ताबे बनाना है तवाबे में से। तवाबे में से कौन सा बनाना है? अर्थ बयान या बदल, अर्थ बयान बनाना है या बदल बनाना है। बस अगर इस्म और लक़ब दोनों मुफरद आ जाए तो इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनाना। अगर दोनों मुरक्कब हो या उनमें से एक मुरक्कब एक मुफरद हो, तो उन दोनों सूरतों में क्या करना पड़ेगा? दूसरे को पहले के लिए ताबे बनाना होगा। तवाबे में से अर्थ बयान भी बना सकते हैं, बदल भी बना सकते हैं। अभी इसकी मिसालें जो है नीचे शरह में आने वाली है। मिसाल हम खुलासे में सारी मिसालें भी दे दे तो सारा टाइम इसी में लग जाएगा, इसलिए हम असल बात आपको खुलासे में समझाना है। उसके बाद सारी तरकीबें, मिसालें, अशआर, तर्जुमा सब इबारत में पढ़ेंगे। व यकुना मुफरदैन, अगर ये दोनों मुफरद हो, फ़अज़िफ़ हतमन, बस इजाफ़ा करो यकीनन। तर्जुमा समझ में आया? हाँ, दोनों मुफरद होने से क्या मुराद है? अगर समझाए तो इसके जवाब दो। मुफरद हो यानी मुरक्कब ना हो, इस्म और लक़ब दोनों मुफरद हो यानी मुरक्कब ना हो, तो एक को दूसरे की तरफ हतमन इजाफा करो। हतमन यानी वाजिब है, ज़रूरी है। व इल्ला, अगर ऐसा ना हो, व इल्ला यानी अगर दोनों मुफरद ना हो, दोनों मुरक्कब हो या एक मुरक्कब हो, तो अत्बि, ताबे बनाओ, अल्लज़ी रदिफ़ा, उसको ताबे बनाओ जो पीछे आया है। रदिफ़ा है ना, एक दूसरे के पीछे आने को कहते हैं। तो जो बाद में आया है वो पहले का ताबे बनाओ। बस ये आज का खुलासा हो गया। अब नीचे शरह की तरफ दिक्कत करो। व आखिरन ज़ा आई अल-लक़बा, लक़ब को मुअख्खर करो। आखिरन क्या सिगा है? आखिरन, हाँ, अमर का सिगा है ना, अमर हाजिर का सिगा है, नून ताकीद लाया है, नून ताकीद खफीफा है। आखिरन, ज़ा इसमें इशारा है, ज़ा यानी उसको, ज़ा इशारा किसकी तरफ है? लक़ब को, लक़ब की तरफ इशारा है। बस इबारत का तर्जुमा ये होगा, व आखिरन ज़ा आई अल-लक़बा, लक़ब को पीछे रखो यकीनन ना, हतमन, नून ताकीद के साथ है। इन सिवाहु साहिबा, अगर लक़ब अपने अलावा के सोहबत में हो, साथ हो, अपने अलावा के साथ हो, तो अपने अलावा, लक़ब के अलावा तो बाकी दो चीज़ें हैं ना, इस्म है और कुनियत है। तो मुसन्निफ की इबारत से तो ये समझ में आ रहा है कि लक़ब इस्म के साथ हो तो भी लक़ब पीछे रखना है, लक़ब कुनियत के साथ है तो भी पीछे रखना। अम्मा शारे फरमाते हैं वल मुराद बिही अल इस्मु, इन सिवाहु से मुराद इस्म मुराद है। तो मतलब ये है कि लक़ब इस्म के साथ हो तो लक़ब को मुअख्खर करो, इस्म को मुक़द्दम करना है। कमा वुजिद फी बाज़ नुस्ख़ इन सिवाहा, जैसा कि बाज़ नुस्ख़ों में पाया जाता है इन सिवाहा, इन सिवाहु के बजाय इन सिवाहा मौजूद है, इबारत मुख्तलिफ है। तो इन सिवाहा कहा तो बात तो वाज़ेह है, सिवाहा की ज़मीर कहाँ होती है? कुनियत की तरफ लौटाते हैं, तो माना वाज़ेह होगा। कैसे वाज़ेह होगा? व आखिरन ज़ा, लक़ब को पीछे रखो, इन सिवाहा साहिबा, अगर लक़ब कुनियत के अलावा के साथ आ जाए।
तो लक़ब कुनियत के अलावा के साथ आ जाए तो मतलब वाज़ेह हो गया इसम के साथ आ जाए। हाँ, तो अल्फिया की बाज़ किताबों में बाज़ नुस्ख़ा कहते हैं, नुस्ख़ा जो हाथ से लिखा हुआ किताब होता है ना उसको नुस्ख़ा कहते हैं। तो अल्फिया के अशआर की जो बाज़ किताबें हैं, बाज़ नुस्खे हैं, उसमें इंसिवाहु के बजाय इंसिवाहा पाया जाता है। व सर्रह बिही फी तस्हीली, और मुसन्निफ़ ने इसकी वजाहत भी की है किताब तस्हील में। किताब तस्हील में मुसन्निफ़ ने खुल के बताया कि लक़ब इसम के साथ हो तो ये हुक्म है, लक़ब कुनियत के साथ हो तो कोई हुक्म नहीं है। व अल्ललहु फ़ी शरही, और मुसन्निफ़ ने इसकी इल्लत बयान किया, इसकी वजह बयान किया शरह तस्हील में, क्योंकि शरह तस्हील भी मुसन्निफ़ ने ख़ुद लिखा है, असल किताब भी लिखी है, शरह भी ख़ुद ने लिखा है। इसी तरह काफ़िया और शरह काफ़िया दोनों ख़ुद मुसन्निफ़ ने इब्न मालिक ने लिखा। तो शरह तस्हील में वजह बता दिया भाई लक़ब पीछे क्यों रखना है। वअल्ललहु फ़ी शरही, मुसन्निफ़ ने इसकी इल्लत बता दिया शरह तस्हील में भी अन्नल गालिबा अन्नल लक़ब मनक़ूलुन मिन इस्मि गैरि इंसानिन, बेशक गालिब अक्सर तौर पर लक़ब गैर इंसान के नाम से मनक़ूल होता है, इंसानों का नाम नहीं होता है। शुरू में तो जानवर का नाम है या चीज़ों का नाम है, बाद में किसी की मज़म्मत के लिए या किसी के से मोहब्बत के लिए लक़ब बनाते हैं, जैसा कि कबत्ततिन व कुफ़्फ़तिन। बत्ता असल में किसका नाम है, बतख का नाम है, बतख। हाँ, कुफ़्फ़ा कहते हैं वो बर्तन जिसमें औरतें ऊन रखती है, ऊन जमा करने का एक चीज़ बर्तन बनाते हैं, उसको कुफ़्फ़ा कहते हैं। बाद में किसी मोटे आदमी को या पता नहीं किसी पतले आदमी का नाम कुफ़्फ़ा रखा, लक़ब बनाया। तो अगर आपने ज़ैद के लिए बत्ता लक़ब रखा है तो ज़ैद बत्ता कहा तो पता चलेगा ज़ैद का लक़ब बत्ता है, लेकिन अगर आपने बत्ता तो ज़ैदिन कहा तो क्या होगा, ज़ैद का बतख मुराद है या ज़ैद बत्ता है, पता नहीं चलता है। फ़लौ क़ुद्दिमा, अगर लक़ब को मुक़द्दम किया जाए तो लतवहुम सामि अन्नल मुराद मुसम्माहुल असली, लतवहम पढ़ो, लतवहुम नहीं, ये इबारत किसी ने जमा लगा दिया, गलत हो गया। फ़लौ तक़ुद्दिमा, अगर लक़ब को मुक़द्दम किया जाए तो लतवहम सामिउ, सुनने वाले को गुमान होता है कि अन्नल मुराद मुसम्माहुल असली, कि उस लक़ब से मुराद माने असली होने का गुमान होता है। उसको पता नहीं चलता है बत्ता ज़ैद का बतख मुराद है जो असली बतख है, या ख़ुद ज़ैद का नाम बतख है, पता नहीं चल रहा। वज़ालिका माअमूमुन बिताख़ीरिही, वज़ालिका माअमूनुन बिताख़ीरिही, और ये वहम से अमन में है, मामून यानी इस वहम से अमन अमान में है, बिताख़ीरिही लक़ब को मुअख़्ख़र करने से, लक़ब मुअख़्ख़र करने से तवहुम और इश्तिबाह से अमन होगा, अमन अमान होगा। फलम युअदल अन्हु, बस इस कानून से पीछे नहीं हट जाएगा, यानी कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, इस कानून को छोड़ना नहीं है। तर्जुमा समझ में आ रहा है नहीं। युअदल उदूल का माने उदूल यानी रोगरदानी करना, छोड़ देना। तो ये कानून अच्छा कानून है, इस कानून को नहीं छोड़ा जाएगा या इस कानून से पीछे नहीं हटना है। बस लक़ब पहले रखना सही नहीं है, लक़ब बाद में रखो, इसम पहले रखो। वशज़्ज़ तक़दीमुहु, और उसको मुक़द्दम करना शाज़ है, शाज़ यानी खिलाफ कानून है। वशज़्ज़ तक़दीमुहु, लक़ब मुक़द्दम करना शाज़ और खिलाफ कानून है। कि इस शेर में भी फ़ी क़ौलिही, शायर के इस कौल में आया है कि बिअन्न ज़ल कल्बि अम्रुन खैरुहुम नसबन बिबत्नि शरियाना यावी हौलहु ज़िबु। शायर ने शेर पढ़ा बिअन्न ज़ल कल्ब अम्र, कुत्ता वाला अमर, ज़ल कल्ब असली माना है ज़ाब माने साहिब है, कल्ब कुत्ते को कहते हैं। तो अमर जो है, अमर का लक़ब कुत्ता वाला रखा है, कुत्ता वाला अमर, हाँ ज़ल कल्ब। तो
ज़लकल्ब लक़ब है, अम्र नाम है, तो कानून के मुताबिक क्या कहना चाहिए? बिअन्ना अम्रन ज़लकल्ब, यूँ कहना चाहिए। अम्मा शायर ने क्या किया है? ज़लकल्ब को पहले लाया। हाँ, बिअन्ना तर्जुमा देखो, शायद मिसाल हमने पहले बता दिया, ज़लकल्ब लक़ब को इसम से पहले लाया और ये कानून के ख़िलाफ़ है। बेशक ज़लकल्ब अम्र खैरुहुम नसबन, उनसे बेहतर है नसब के लिहाज से। नसब यानी उसकी जो ख़ानदानी पस मंज़र के लिहाज से ज़लकल्ब अम्रुन उनसे अच्छा है। बिबत्न शरियाना, बत्न शरियान में, बत्न शरियान एक जगह का नाम है, उस जगह में यावी हौलहु अज़्ज़िबु, उसके अतराफ में भेड़िए पनाह लेते हैं। यावी माने पनाह लेना, हौलहु अतराफ, अज़्ज़िब कहते हैं भेड़िया, भेड़िया उसके अतराफ में पनाह लेता है। बस ये लफ्ज़ी तर्जुमा है शेर का। शायद मिसाल तो पहले बता दिया। क्या हुआ? ज़लकल्ब लक़ब को इसम से पहले लाया, अम्र से पहले लाया, और ये कानून के ख़िलाफ़ है। व अम्मल कुन्या फ़यजूज़ तक़दीमुहु अलैहा वल अक्सु। अब कह रहा है कि लक़ब कुन्या के साथ हो। अभी तो हमने क्या बताया? लक़ब इसम के साथ हो तो कानून बना दिया। अगर कहीं पे लक़ब कुनियत के साथ आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, वहाँ पे मर्जी है, जो भी पहले लाए जो भी बाद में लाए। वह अम्मल कुनिया फ़यजूज़ तक़दीमुहु अलैहा वल अक्स, तो कुनियत में लक़ब कुनियत पर मुक़द्दम करना भी जायज़ है, वल अक्स उसका उलट भी जायज़ है। यजूज़ तक़दीमुहु की ज़मीर कहाँ लौटाए? लक़ब की तरफ लौटाओ, अलैहा कुनियत की तरफ। तो पहली सूरत क्या है? यजूज़ तक़दीमुहु, तक़दीम लक़ब कुनियत पर जायज़ है, वल अक्स इसका उलट करने से क्या होगा? तक़दीम कुनियत लक़ब पर। लक़ब पर कुनियत मुक़द्दम करो या कुनियत पर लक़ब मुक़द्दम करो, दोनों एक ही बात है। कदा क़ालूहु, इसी तरह उन्होंने कहा, उलमाए नाहवीन ने कहा, कुनियत और लक़ब साथ आने की सूरत में जायज़ है। क्या जायज़ है? जो भी पहले लाए, जो भी पहले लाए, जो भी बाद में लाए, आपकी मर्ज़ी है। लाकिन मुक़्तज़ा तालील मज़कूर इम्तिनाउ तक़दीमिही अलैहा अयज़न। अम्मा शारी साहब फरमाते हैं कि गुज़श्ता तालील का तकाजा है कि लक़ब कुनियत से पहले लाना भी ममनू होना चाहिए। लक़ब और इस्म में लक़ब मुअख़्ख़र रखने की तालील वजह समझ में आया? अभी बताया है। क्योंकि वजह क्या बताया था कि माने असली के साथ इश्तिबाह होने का ख़तरा है, तो कुनियत से पहले लक़ब लाने की सूरत में भी इश्तिबाह होने का ख़तरा है। तो यहाँ पे भी लक़ब को कुनियत से पहले लाना ममनू होना चाहिए। हाँ, अब मुसन्निफ़ ने यहाँ पे ये क्या किया? लक़ब और इस्म में कानून बना दिया, लक़ब और कुनियत में तो कोई कानून नहीं बनाया। बस मुसन्निफ़ पर इश्काल वारिद हो रहा है। इश्काल समझो, लाकिन हाँ तर्जुमा समझो, पहले इबारत का तर्जुमा सही तरह समझो, उसके बाद मतलब वाज़िह होगा। लाकिन मुक़्तज़ा तालील मज़कूर, ज़िक्र होने वाले इल्लत का तकाज़ा है इम्तिना तक़दीमिही, लक़ब मुक़द्दम करना मना होना है, अलैहा कुनियत पर, ऐज़न नीज़। ऐज़न क्यों कहा? जिस तरह लक़ब इस्म पर मुक़द्दम करना मना है, इसी तरह लक़ब कुनियत पर मुक़द्दम करना भी मना होना चाहिए। फ़तअम्मल, शारी साहब जवाब एक लफ्ज़ से जवाब दिया, गौर करो। फ़तअम्मल, इस इश्काल के जवाब के बारे में इंसान अपने दिमाग लड़ाओ, दिमाग पर ज़ोर लगाओ, शायद जवाब मिल जाए। तो नीचे हाशिया वालों ने जवाब दिया है। जवाब ये दिया है कि भाई ये आपका इश्काल मुसन्निफ़ पर लागू नहीं होता है, क्योंकि मुसन्निफ़ ने इन सिवाहु बताया है। देखो, इन सिवाहु के ज़मीर के बारे में हमने क्या बताया कि सिवाहु की ज़मीर कहाँ लौटती है? लक़ब की तरफ लौटाती है। इन सिवाहु साहिबा यानी अगर लक़ब अपने अलावा के साथ आ जाए तो अपने अलावा में दोनों शामिल है ना, यानी लक़ब इस्म के साथ आना भी शामिल है, लक़ब कुनियत के साथ आना भी शामिल है। तो मुसन्निफ़ ने इन सिवाहु कहकर दोनों सूरतों का हुक्म बताया। तो आपने खामखा मुसन्निफ़ पर क्यों इश्काल किया?
बस फतअम्मल का मतलब ये है कि मुसन्निफ़ की इन सिवाहु की इबारत के मुताबिक मुसन्निफ़ पर कोई इश्काल नहीं होता है, क्योंकि मुसन्निफ़ ने दोनों सूरतों का हुक्म बताया है। दोनों सूरतें यानी इस्म लक़ब के साथ आ जाए और इस्म क्या है लक़ब कुनियत के साथ हो, दोनों सूरतें इस इबारत में शामिल है। बस मुसन्निफ़ पर कोई इश्काल नहीं आना चाहिए, मुसन्निफ़ पर इश्काल लागू नहीं होगा। फतअम्मल का मतलब ये है नअम तक़दीमुहा अलल इस्मी व अक्सुहु सवाउन। नाम आखिरी सूरत बता रहे नाम के कि अगर एक जगह पर इस्म और कुनियत दोनों साथ हो तो यहाँ पे कोई कानून नहीं है, यहाँ पे कोई इल्लत बिल्लत जो हमने पहले बताया वो नहीं आएगी, बल्कि मर्जी है। नाम हाँ तक़दीमुहा अलल इस्मी, कुनियत को इस्म पर मुक़द्दम करना, व अक्सुहु इसका उलट करना, यानी इस्म को कुनियत पर मुक़द्दम करे या कुनियत इस्म पर मुक़द्दम करे, सवाउन बराबर है, इसमें कोई कानून नहीं है, यहाँ पे इश्तिबाह होने का भी कोई ख़तरा नहीं है। बस ये एक मतलब यहाँ तक मुकम्मल हो गया। इस्म लक़ब साथ हो, इस्म कुनियत साथ हो, कुनियत और लक़ब साथ हो तो कौन सा पहले रखना है कौन सा बाद में रखना है, असल मौजू बहस ये था, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से अगला बहस शुरू कर रहा है कि वह यकूना आई अल इस्म वल लक़ब मुफ़रदैन फ़अज़िफ़, अगर इस्म और लक़ब दोनों साथ हो तो उसके एराब देने का तरीक़ा बता रहे, एराब का तरीक़ा, उसको कैसे इस्तेमाल करे। तो इसकी दो हालत है। पहली हालत ये है कि अगर इस्म भी मुफ़रद हो लक़ब भी मुफ़रद हो तो इस्म को लक़ब की तरफ इजाफ़ा करके पढ़ना है, इजाफ़ा करना ज़रूरी है। व यकूना, अगर ये दोनों हो, यकूना के जो ज़मीर तस्निया है ना वो शारे ने निकाला, ऐ अल इस्म वल लक़ब, इस्म और लक़ब दोनों हो क्या हो, मुफ़रदैन, दोनों मुफ़रद हो। मुफ़रद का मतलब अभी हमने खुलासे में समझाया, यानी मुरक्कब ना हो, मुफ़रद हो। फ़अज़िफ़िल अव्वल इला सानी हतमन, तो अगर दोनों मुफ़रद हो तो पहले को दूसरे की तरफ यकीनन इजाफ़ा करो। इंदल बसरियीन, और ये हुक्म बसरीन के पास ज़रूरी है, उलमाए बसरा वाले इजाफ़े को ज़रूरी समझते हैं। पहले को दूसरे की तरफ इजाफ़ा करो तो पहला क्या है तो बाद में क्या है, पहला लक़ब नहीं है। देखो अभी हमने कानून बनाया उसके बाद आपने तोड़ दिया, पहला इस्म है ना, लक़ब बाद में रखना है। वह आखिरंजा इन सिवाहु साहिबा अभी पढ़ के आया, तो पहला यानी इस्म लक़ब की तरफ इजाफ़ा करना है। हाँ, यहाँ पे शारे ने तो अव्वल सानी कहा, अव्वल को सानी की तरफ इजाफ़ा करो, ये तो आप खुद समझ चुके हैं ना, अव्वल से मुराद इस्म है, सानी से मुराद लक़ब है, तो इस्म को लक़ब की तरफ इजाफ़ा करना ज़रूरी है। मिसाल हाज़ा सईद कुर्ज़िन, हाँ ये सईद कुर्ज़ है, सईद नाम है, कुर्ज़ लक़ब है। अब यहाँ पे एक बड़ा इश्काल पेश आता है, उस इश्काल की तफसीलात तो बाब इजाफ़ा में आपको बताएंगे, यहाँ पे इशारतन इश्काल बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐ मुसम्मा हो, इस हाज़ा सईद कुर्ज़िन का माना मुसम्मा हो का माना लेना पड़ेगा। इश्काल ये है कि इजाफ़ा में कानून है कि मुज़ाफ़ अलग चीज़ हो, मुज़ाफ़ इलैह अलग हो, क्योंकि इजाफ़ा का माना निस्बत का माना है ना, निस्बत। मिसाल कहते हैं ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, तो ज़ैद अलग शख्सियत है, ग़ुलाम अलग शख्सियत है ना, दोनों एक चीज़ तो नहीं है। और ज़ैद का ग़ुलाम कहा तो ज़ैद और ग़ुलाम के आपस में निस्बत है, ताल्लुक़ है, ये इजाफ़ा का माना है। अब यहाँ पे हमारे महलबाज में तो इस्म और लक़ब दो अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक शख्स का नाम है। इस्म भी यही शख्स है, लक़ब भी इसी शख्स की तरफ इशारा है, तो ये इज़ाफ़तुश्शै इला नफ़्सी होगा और गलत है। इश्काल यहाँ तक ख़त्म हो गया, पता नहीं आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया। इज़ाफ़तुश्शै इला नफ़्सी, एक चीज़ अपने तरफ इजाफ़ा करना गलत है। इश्काल समझ में आया, ये इश्काल है। तो इसके जवाब में साहब किताब कह रहे हैं कि यहाँ पे माना में तब्दीली लाना पड़ेगा, यहाँ पे इस्म मुसम्मा लेना पड़ेगा, इस्म से इस्म और लक़ब से मुसम्मा, तो दो चीज़ें होगी एतबारी तौर पर। हकीकत में तो सईद और कुर्ज़ दो शख्स नहीं है, बल्कि एक ही शख्स है, लेकिन एक का नाम मुराद लेंगे, एक का मुसम्मा मुराद लेंगे। इस्म और मुसम्मा दो चीज़ें हो जाएगी
एतबारन यानी इंसान अपने जहन में दो चीज़ें फ़र्ज करते हैं बस इजाफ़ा सही करने के लिए, यानी ये इजाफ़ा सही करने का एक चाल है, वरना इजाफ़ा गलत होता है। एक चीज़ अपनी तरफ इजाफ़ा करना गलत है। इसीलिए हाजा सईद कुर्जिन का माना ए मुसम्मा हो, यानी ये सईद वो शख्स है जिसको कुर्ज नाम रखा गया है, माना ये होगा। कमा सयाती फिल इजाफ़ा, जैसा कि इसकी तफसीलात बाब इजाफ़ा में आने वाले हैं। बाब इजाफ़ा में ये इश्काल भी बताना है, उसका जवाब भी वहाँ पे तफसीलन बताया है। यहाँ पे मज़ीद वजाहत नहीं करना है क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। व अजाज़ अल कोफ़ियून अल इत्तिबा, और कोफा वालों ने ताबे बनाने को जायज़ करार दिया। यानी अगर इस्म और लक़ब दोनों मुफरद हो तो बसरा वालों ने क्या कहा, इस्म को लक़ब की तरफ इजाफ़ा करना वाजिब है, लेकिन कोफा वाले कहते हैं नहीं, इजाफ़ा करना वाजिब नहीं है बल्कि ताबे भी बनाना जायज़ है। तवाबी में से कोई बनाओ, तवाबी कितने हैं, 5 तवाबी है ना, उनमें से बदल और अर्थ बयान बनाना है, बाकी तवाबे नहीं चलेगा। वख्तारहु फिल काफिया, और मुसन्निफ ने कोफा वालों के बाद किताब काफिया में इख्तियार किया, व तस्हील में भी इख्तियार किया। और शारी फरमाते हैं वह मालूम अलल अव्वल, पहले कौल के मुताबिक ये बात मालूम है, पता है कि अन्न जवाज़ अल इज़ाफ़त हैसु ला मानिअ मिन अल, इज़ाफ़ा जायज़ होना उस सूरत से मखसूस है जहाँ पे इजाफ़े से कोई रुकावट न हो, इजाफ़ा करने से कोई माने न हो तो इजाफ़ा जायज़ है, वरना इजाफ़ा गलत होगा। तर्जुमा दोबारा कर रहा हूँ, वह मालूम अलल अव्वल, कौल अव्वल के मुताबिक ये बात पता है, मालूम है, क्या मालूम है, अन्न जवाज़ अल इज़ाफ़ा, इज़ाफ़ा जायज़ होना, हैसु ला मानिअ, वहाँ पे है जहाँ पे कोई माने न हो, इजाफ़ा करने का कोई रुकावट न हो तो इजाफ़ा करना है। वो रुकावट क्या है, मिन अल, अलिफ्लाम से। अगर मुज़ाफ़र अलिफ्लाम हो तो अलिफ्लाम वाला इस्म गैर अलिफ्लाम की तरफ इजाफ़ा नहीं कर सकते हैं, इजाफ़ा मानवी में गलत है, तो यहाँ पे इजाफ़ा नहीं करना है, बस सिर्फ ताबे बनाना होगा। ना हो अल हारिसु कुर्जुन, यहाँ पे अल हारिसु कुर्जिन नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकता, इजाफ़ा क्यों जायज़ नहीं है, क्योंकि मुज़ाफ़ पर अलिफ्लाम आया है, अलिफ्लामदार गैर अलिफ्लामदार की तरफ इजाफ़ा करना गलत है, माने है। बस यहाँ तक आज की गुफ्तगू ख़त्म हो गई। ख़ुलासा हमने थोड़ा आगे भी पढ़ा था, कल इंशाअल्लाह अगले बहस की तफसीलात बताएंगे। वसल्लल्लाहु